नहीं शुक्र पार्ट 35। सिर्फ बाबा उन्हें एयरपोर्ट पे लेने आए थे। वजह लंदन का ख़राब मौसम था। जब वो घर लौटी तो रात का वक्त था। बगैर किसी से मिले वो अपने घर में आ गए। अजलान को नज़रअंदाज किए थकन की वजह से बिस्तर पे पड़ते ही वो गहरी नींद सो गई। सुबह अचानक नींद ख़राब हुई, जैसे किसी ने उसके बाल खींचे हों। पूरी आंखें खोली तो उसका मुंह पूरे का पूरा खुल गया। अजलान हिबा को गोद में उठाई था, जो कि इस पे झुकी बड़े मज़े से उसके बाल खींच रही थी। उसके मुंह से आह निकली, तुम बाप बेटी ना बहुत ख़राब हो। वो कंबल हटाए उनकी तरफ बढ़ी। अजलान हिबा को उठाए इधर उधर भागने लगा। वो आगे आगे थे और नमल बगैर दुपट्टा लिए उनके पीछे पीछे। अजलान सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गया। पूरे घर में उनकी हंसी गूंज रही थी। डाइनिंग टेबल पे बैठे शीज़ा और सलीमान उनकी तरफ मतवज्जा हुए। अजलान रुके। नमल का सांस फूल गया। अजलान उसकी फिक्र में वहीं रुक गया। नमल ने झट से अजलान का बाजू पकड़ लिया और हिबा को प्यार करने लगी। अजलान इस हरकत पे हैरान हुआ। वो और बाकी घर वाले पहली दफ़ा नमल को इतना खुश देख रहे थे। मेरी जान, अजलान ने दबी आवाज़ में कहा। नमल को एहसास हुआ वो क्या कर रही है। वो संभली और अजलान की तरफ देखा। उसकी आंखों में मोहब्बत से लबरेज हर जज्बा छलक रहा था। अजलान समझ गया। वो हिबा की तरफ मतवज्जा हो गया, जैसे उसका मुखातिब वो नहीं हिबा हो। हिबा को गोद में लिए सोफे पे बैठ गया। बाबा। नाश्ता करने के बाद नमल ने सलीमान को पुकारा। जी बेटा। वो नमल के बाबा कहने पे खुश हुए। मुझे पाकिस्तान जाना है अजलान के साथ, चेहरे पे मुस्कुराहट सजाई कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है। सलीमान ये सुनकर खिल उठे। अजलान, अपनी तीनों की टिकट्स बुक करवा लें और बच्चे तब तक आप सबके लिए मेरी और अपनी तरफ से तोहफ़े ले लो। सलीमान ने क्रेडिट कार्ड नमल को दिया। बाबा इसकी ज़रूरत नहीं, मैं अजलान से ले लूँगी। अजलान सुबह से उसकी बातों पे हैरान हो रहा था। मुझे लगता है ये आज मुझे बेहोश कर देंगी, उसने दिल में कहा। वो सब खुश थे। इस बात का सबूत सबके चेहरे पे सजी मुस्कुराहट थी। सलीमान ने अमान को कॉल कर दी कि वो इन्हें एयरपोर्ट से ले ले। वो इन्हें सब बता चुके थे ताकि वो नमल से कुछ ना पूछें। वो पूरे 2 साल बाद पाकिस्तान लौटी थी। न जाने कितने माह दिन इन लम्हों का इंतज़ार किया था, या फिर नहीं। एक अलग सा सुकून था अपने देश की हवा में। अबाया पहने और गहरे जामुनी रंग के स्टॉलर से नकाब की उसकी खामोश मगर मुस्कुराती आंखें अजलान के दिल में उतर रही थी। वो हिबा को उठाए खड़ा था, जबकि नमल अपने बैग से एक तरफ किए देख रही थी कि सब पूरे हो गए हैं कि नहीं। सामने शॉप पे लगे गुब्बारे देखकर हिबा ने रोना शुरू कर दिया। माँ बेटी रोने का एक भी मौका नहीं जाने देती। नमल आप रुके, मैं बस आया। वो शॉप में आया और उससे इतने ज़्यादा गुब्बारे ले दिए। सामने लगे ताज़ा गुलाब में से एक गुलाब नमल के लिए लिया। नमल इर्द गिर्द अजलान को देखने लगी। निगाह सामने खड़े अमान पे रुक गई। बेख्तियार कदम उसकी तरफ उठे। उसके करीब जाकर उसके कंधे पे हाथ रखा। अमान मुड़ा, नमल को सामने खड़े पाया। वो इसे पहचान न पाया। भाई मैं हूँ नमल। अमान ने उसे सीने से लगा लिया। कैसी हो गुड़िया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूर से आता अजलान ये देखकर वहीं रुक गया। तुम्हारी मामा ने कभी इस तरह मुझे तो नहीं गले लगाया। उसने आहिस्ता से हिबा के कान में सरगोशी की। हिबा ने कहकहा लगाया, जैसे अपने बाबा की जलन समझ रही हो। अजलान, नमल ने इन दोनों को बातें करते देखकर अपनी तरफ बुलाया। अस्सलाम वालेकुम। अमान ने उसकी तरफ खलूस से हाथ बढ़ाया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मुसाफा करने के बाद हिबा को देखकर अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाए। वो असल में ये अपने बाबा जान के अलावा किसी के पास नहीं जाती, नमल ने अमान को कहा। ये तो बहुत गलत बात है। अमान ने उसको वहीं प्यार किया। चलो चलते हैं। सामान लिए बाहर की तरफ बढ़ा। नमल उसके साथ ही थी। हिबा, सुना तुम्हारी मामा ने क्या कहा? बाबा तुम्हारे लिए और जान तो मेरे लिए था। मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। वो इस बार भी हंसी थी। नमल ने मुड़कर देखा। ये बाप बेटी भी ना पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं। अल्लाह इनको हमेशा मुस्कुराता रखे, दिल ने आमीन कहा। वो फ्रंट सीट पे, जबकि अजलान अपनी लाडली बेटी के साथ पीछे बैठा बातों में मसरूफ। एक नज़र अमान को देखती फिर कुछ सोचकर निगाहें बाहर मरकूज कर लीं। सुनसान और तारीक राहें। इन्हीं रास्तों से गुजर कर ही तो वो अपनों से बहुत दूर चली गई थी। अमान कितना बदल गया है। वैसा नहीं था जैसा वो छोड़कर गई थी। बिखरे बाल, नॉर्मल से कपड़े पहने हुए बहुत खामोश था। कितना कुछ बदल चुका है मेरी ज़िंदगी में, कि यहाँ भी सब कुछ बदल चुका है। किस कदर पुख्ता अहद बांधा था कि मैं कभी पाकिस्तान नहीं आऊँगी, और अब मैं सबसे कैसे मिलूँगी। आसमान की वसत में खोए वो सोचों में गुम थी। हस्बी अल्लाह, लबों ने पुकारा और दिल मसरूर हुआ। गाड़ी शाहवाला के अंदर दाखिल हुई। कुदरत का कैसा खेल है। मेरी किस्मत ने 2 साल बाद मुझे फिर वहीं ला खड़ा किया जहाँ से मैं चली थी। उसने अपनी मगर अजनबी ज़मीन पे कदम रखा और चलते हुए बाबा के पास आई, जो किसी मुजरम की तरह सर झुकाए थे। वो व्हीलचेयर पे ज़रा करीब थे, जबकि ज़ुजाजा दरवाजे से टेक लगाए दूर थी। नकाब ढीला करते हुए नमल ने सलाम करते हुए उनके आगे सर झुकाया। कैसे हैं बाबा? आंखों में वही पुरानी चमक लिए होले से कहा और अपना हाथ बाबा के हाथ पे रख दिया। ठीक हो चंदा? उसके चेहरे को दोनों हाथों में लिए उसके पेशानी को चूमा। आंखों में आंसू थे।
पेशमानी से मामा की सिमत जाना नहीं चाहती थी, मगर कदम खुद ब खुद उठ रहे थे। सजाजा ने उसे अपनी तरफ आता देखकर बाजू फैलाए। वो इनके सीने से लग गई। हमारी ज़िंदगी तो तुम्हारे जाने के बाद ही रुक गई थी। हमें माफ़ करने में इतना वक्त लगा दिया, क्यों इतनी देर कर दी हम तक आते हुए? वो रोते हुए कहने लगी। मामा ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। आप अजलान से तो मिलें। बात बदलते हुए नमल ने उनके आंसू पोंछे। अजलान बेटे, आप कैसे हैं? ज़जाजा अजलान की तरफ आई। अब वो इनका दामाद था, उसकी इज्जत भी अहम थी। नमल, ये आपकी बेटी है? वो अजलान का जवाब सुने बगैर हिबा की तरफ मुतवज्जा हुई। जी, हमारी बेटी हिबा, नमल कहते हुए उनके पास आई। शाद देखें, ये तो हूबहू नमल है। किस कदर मुशाबत है इन दोनों में। उन्होंने हिबा को अपनी गोद में लेना चाहा, मगर हिबा ने ज़ोर से अजलान को पकड़ लिया। मामा, जब से हम उम्रा से आए हैं ये मोहतरमा मुझसे ज़्यादा अपने बाबा के पास रहती है। हिबा, मेरे पास आएँ। नमल ने उठाना चाहा, मगर उसका रिएक्शन फिर भी वही था। दिल छोड़ा ना करें, आपके पास कुछ दिन रहेगी तो खुद ही आ जाएगी। चलो अंदर आओ। वो सब अंदर आ गए। अजलान ने हिबा के कान में फिर से सरगोशी की। हिबा, सुना तुमने? तुम हमारी बेटी हो, मगर दोस्त तुम सिर्फ मेरी ही रहना। देखो, बड़ी होकर पार्टी ना बदल लेना, वरना मैं रोना शुरू कर दूंगा। अजलान ने मुंह बनाया। हिबा की हंसी सारे घर में गूंजी। नमल सब सुन चुकी थी। हिबा को हंसते देखकर ज़जाजा को हैरान पाकर कहा, बाप बेटी की बातें नहीं ख़त्म होती, इनको रहने दें। नमल सामने के सोफे पे बैठ गई। उसके चेहरे पे खुशी थी। इसका मतलब यही था कि वो खुश है। नमल, अजलान को अपने कमरे में ले जाओ, थक गए होगे, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर मैं खाना लगवाती हूँ। वो अजलान को लिए अपने कमरे में आ गई। हर चीज़ वैसी ही थी जैसी वो छोड़कर गई थी। कमरे को देखकर आंखें भर आईं। शाम उतर रही थी। आसमान पे छाए काले बादलों से ये मुमकिन था कि बारिश होने को है। काफ़ी देर वो बेमकसद खिड़की में खड़ी बाहर लॉन का मंजर देखती रही। हल्के पीले रंग का कुर्ता पहने बालों को जोड़े की शक्ल में लपेट रखा था। तूने देखा है कभी एक नज़र शाम के बाद? कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद। इतने चुपचाप के रास्ते भी रहेंगे ला इलम, छोड़ जाएंगे किसी रोज नगर शाम के बाद। लॉन किस कदर उदास था। फूल थे मगर बहुत कम। उसे याद था कि बाबा को लॉन से मोहब्बत थी। उनके घर की असल जीनत तो ये लॉन था। घर में एक ही तो पुरसकून जगह थी जहाँ इसका सबसे ज़्यादा वक्त गुजरा। उनकी ज़िंदगी पे छाई खिज़ा ने कैसे हर चीज़ को तहस नहस कर दिया। यहाँ आकर इसका बखूबी अंदाज़ा हो चुका था कि इस झूले पे कोई बैठता होगा या फिर ये भी मेरी तरह अकेला रहा है। अजलान हिबा को सुलाकर उसकी तरफ आया। ज़हे नसीब, उसने उसके करीब कहा। वो जानता था नमल को उसके मजबूत साथ की ज़रूरत है, और ऐसे अल्फाज की भी जो इन लम्हों में उसका हौसला मान ना करें। अजलान दीवार से टेक लगाए खड़ा था। मुझे कुछ कहना है, मैं सुन रही हूँ। वो इसकी तरफ मुतवज्जा थी। ना मैं कोई शायर हूँ ना लिखारी कि अपने जज्बात को अल्फाज की शक्ल देकर उन्हें तुम तक पहुँचा सकूँ, मगर फिर भी एक कोशिश। मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि तुम सरापे हुस्न हो, सरापे मोहब्बत हो। ए अजीज़म, मेरी मोहब्बत में वो शिद्दत नहीं जो मोहब्बत करने वालों के जज्बात में होती है। नमल सर झुका गई। मगर मैं जब भी अपने रब के हुजूर झुकता हूँ तो मेरे दिल की हर धड़कन सिर्फ तुम्हारी सलामती मांगती है, तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारी हयात मांगती है। कभी तुम्हारे साथ की आरजू नहीं की, मगर गुजरते लम्हों में मैंने खुद को तुम्हारी तरफ झुकते महसूस किया है। मेरे हयात का हर दिन तुम्हारा साथ मांगता है। मोहब्बतों के शहर के बासी जिसके शीनी लहजों की उदासियाँ मुझे तड़पाती हैं। शब की स्याही को चुरा कर इन आंखों में जो उदासी उतर आती है वो मुझे बेकरार करने लगती है। बाहर के मौसम में फूलों से भरा हुआ दामन रखने वाली को खिजा का दुख इस कदर सताता है कि कहीं कोई कांटा ही न चुभ जाए। मैं महसूस कर सकता हूँ इस खौफ को। मोहब्बत नज़म होती तो सुनाता, कोई धुन होती तो बजाता, कोई चीज़ होती तो सजाता, कोई मुजस्सम होती तो बनाता, कोई एहसास होती तो निभाता। मोहब्बत तो दिल से दिल तक का हसीन सफ़र है मन जानम। तुम मेरी कायनात हो। ज़िंदगी फूलों की सेज कभी भी नहीं होती, उसको फूलों की सेज बनाया जाता है, खूबसूरत साथ के साथ। उसने नमल का हाथ थामा। ये सोनी कलाइयाँ मुझे उदास करती हैं, मुझे इजाज़त दो इनमें अपनी मोहब्बत के रंग भरने की। वो खामोश हुआ। उसने उसकी आंखों में देखा। इन आंखों में मौजूद सुकून इसमें मुंतकिल हो रहा था। ये एहसास उसके साथ का था, ये इस घर में वापस आने का। वो जान ना पाई, मगर जो भी था सब धुल रहा था। इन आंखों में छाई उदासी मुझे बेकरार करती है। इतने करीब होकर भी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाता। उसने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को खोल दिया। मैं ये कभी नहीं कह सका कि तुम्हारे ये गहरे काले बाल मुझे पिछली रात की तरह लगते हैं। एयरपोर्ट से लिया गुलाब उसके सामने किया। मैं लगा दूं? वो खामोशी से वैसे ही बुत बनी थी। वो बेबस हो गया। अजलान ने गुलाब उसके हाथ में थमा दिया। आप खुद लगा लीजिएगा, वो कहकर वहाँ से चला गया। नमल उसे रोकना चाहती थी मगर हिम्मत ना हुई।
وہ نیچے آئی۔ ماما اور بابا حال میں ہی تھے۔ شاہ اس کے پاس آئے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہم تمہاری قصوروار ہیں۔ لاڈو سے پلی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے کنویں میں دھکیل دیا۔ معاف کر دو ہمیں بیٹا، وہ اس کے سامنے گڑ گڑائے۔ بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نمل ان کے عمل سے شدید بکھلائی۔ میں نے کہا بھی ہے کہ میں کسی سے ناراض نہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں، آپ نے جو کیا اپنے طور پہ ٹھیک کیا اور مجھ سے معافی مانگنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ ایسے مت کریں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ نمل گھٹنوں کے بل بیٹھی اور ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ ماما تایا ابا کا سنائیں، وہ ٹھیک ہیں؟ اسے خیال آیا مرتاب کے کیس کے لیے انہیں اپنے شیئرز بیچنے پڑے، یہ سوچ کر کہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اس کی رہائی تو ہو گئی مگر وہ پاکستان آ کر غلط کاموں میں ملوث ہو گیا ہے، ان کا کاروبار ختم ہو گیا ہے۔ بھائی صاحب کی طبیعت خراب رہتی ہے، چھوٹی نوکری کرتے ہیں، گزارا اچھا ہو جاتا ہے۔ خیر جو ہوا وہ ایک برا خواب تھا، دہرانے کا فائدہ نہیں۔ ماما کھانا لگوا دیں، بھوک لگی ہے۔ چلے بابا آپ بھی ہمارے ساتھ۔ وہ ان کی ویل چیئر تھامے ڈائننگ ٹیبل پہ لے آئی۔ بیٹا ازلان اور ہبا کو بھی بلا لیں۔ وہ کمرے میں آئی تو ازلان ہبا کے پاس لیٹا تھا، وہ دبے قدموں اس کے پاس آئی۔ اے جان عزیزم، اس نے ہلکی سے اس کے کان کے قریب کہا۔ ازلان نے آنکھیں کھولی۔ جان عزیزم، اس نے پھر سے پکارا۔ جی میں؟ ازلان نے بے یقینی سے کہا۔ جی بالکل آپ، مجھے کچھ کہنا تھا۔ جی کہیے، وہ سیدھا ہو کر بھرپور توجہ سے بیٹھا۔ وہ اصل میں کھانا لگ گیا ہے، آپ جلدی سے اپنی لاڈلی کو نیچے لے آئیں، شرارتاً کہہ کر اس کے بالوں کو خراب کیے وہ چلی گئی۔ ازلان اس کی مسکراہٹ پہ صدقے واری ہو رہا تھا۔ ہفتہ گزار کر وہ ہنسی خوشی لندن واپس آ گئے، سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ واپس لوٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نہ آنسو تھے اور نہ دل میں خلا، بلکہ اس بات پہ مطمئن کہ وہ اپنے گھر جا رہی تھی جس کو اب اس نے بنانا اور سنوارنا تھا۔ ایک عزم لیے وہ پہلے سے زیادہ باہمت اور نڈر ہو گئی تھی۔ یہ ہمت ازلان نے اسے دی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے، ازلان کلینک سے واپس نہ آیا، فون بھی بند تھا۔ صبح سے مسلسل بارش کی وجہ سے اسے زیادہ فکر ہوئی۔ وہ کب تک آئے گا؟ اگر وہ اپنے فلیٹ میں رہا تو مجھے نیند کیسے آئے گی؟ اف ہبا، آپ کے بابا نے مجھے اپنا عادی بنا دیا ہے، اس نے پاس سوئی ہوئی ہبا سے کہا۔ پاکستان سے لوٹ کر وہ ماما کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ پچھلے 2 دن تو اسے ازلان کا ذرا بھر بھی ہوش نہ رہا، مگر آج ازلان کو دیر ہونے پہ اس نے پچھلے دنوں کا جائزہ لیا۔ نہ ازلان نے کوئی بات کرنے کی کوشش کی، نہ اسے خیال آیا۔ سارے گھر کے کام اس نے خود سنبھال لیے تھے، پھر ایسے میں یونیورسٹی پھر سے جوائن کر کے مزید مشکل بڑھا لی۔ وہ اسے جان بوجھ کر نظر انداز نہیں کر رہی تھی۔ ازلان کو یہ بات سمجھانا مشکل تھا۔ گاڑی کی آواز آئی، وہ جلدی سے کھڑکی کی طرف آ گئی۔ اس کی گاڑی دیکھ کر سانس میں سانس آیا۔ تھوڑی دیر میں ازلان کمرے میں آیا تو اسے جاگتا دیکھ کر ٹھٹکا۔ نمل آپ سو جائیں، مجھے ایک 2 کام کرنے ہیں، وہ کہہ کر واش روم چلا گیا۔ واپس آیا تو وہیں کھڑی تھی۔ نمل ایسی طبیعت خراب ہو جائے گی، کافی رات ہو گئی ہے، آپ سو جائیں، وہ کہہ کر مڑا۔ اس ناول کے نیکسٹ اور لاسٹ پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔